बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आई हूँ 2 मिनट में नान खताई, वो भी तवे पर बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को ख़ास बात यह है कि ये कम बजट में बनती है और कोई टेंशन नहीं है कि बाहर से आप कोई चीज़ लेकर आए, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ये इतनी खस्ता और इतनी ताज़ा और मज़ेदार सी बनती है कि खुद ब खुद मुँह में घुल जाती है। और हर तरीके से बनाना मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको किस किस तरह बना सकते हैं। कोई टेंशन नहीं लेनी, ओवन के बगैर बना सकते हैं, तवे में बना सकते हैं, कढ़ाई में बना सकते हैं, हर तरीके से मैं आपको बताना सिखाऊंगी। और इतनी यम्मी, इतनी टेस्टी, इतनी मुंह में घुल जाने वाली और खस्ता नान खताई आज तो साथ रहिएगा और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर भी करें। एक बाउल ले लेंगे प्यारा सा, उसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैंने लिया है 1 कप, जो 250 ml का होता है वो मैंने लिया है, तकरीबन थोड़ा सा कम वो लिया है। अब इसमें डाल देंगे उतना ही घी जितना हमने चीनी ली है। घी मैंने थोड़ा सा उससे कम ही लिया था, क्योंकि घी आप असली भी ले सकते हैं, दानेदार होना चाहिए, दूसरा भी ले सकते हैं कोई सा भी, लेकिन ऑयल ना लें। ऑयल से इतनी मज़ेदार नहीं बनती जितनी घी से बनती है। तो मेरे पास नहीं थी फाइन जो शुगर है, वो नहीं थी। और मेरे पास, मैं कहीं आई हुई हूँ तो मेरे पास घर में ब्लेंडर और हर चीज़ है पीसने के लिए, पीस लेती, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं थी। और बहुत सुबह सुबह का टाइम है और शॉप्स भी सारी बंद हैं। मैंने कहा चले मैं ऐसे ही चीनी डाल के इस घी के अंदर रख दूँगी इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, जब तक कि मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ। और मैंने इसको ढक के रख दिया थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। तो देखा नहीं घुली थी चीनी। फिर मैंने थोड़े से गरम तवे पे रख के हल्का सा 3-4 चम्मच जैसे खाने के दूध के डाले, मलाई समेत, तो इसका थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और ये देखिए, फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया थोड़ी देर, तो ये चीनी अच्छी तरह घुल गई थी। और ये देखिए, मैंने तवे पे रख के थोड़ा सा गरम जैसे ही हो गया ना, तो ये दूध में अच्छी तरह जैसे घुल गई चीनी। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। और मिक्स करके ये देखिए, फिर ये जब थिक हो जाती है तो समझ लें चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। और इसमें अगर हम इसको पीस के बनाते तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन अगर आपके पास मशीन नहीं है, मिसाल के तौर पर आपके घर में नहीं है, तो आप किस तरह बनाएं। तो आज वो भी एक्सपेरिमेंट में आपसे कर रही हूँ कि किस तरह आपने वो बनानी है। ये देखिए, मैंने जो जुगाड़ लगाया है आप इस तरह लगा लें। ये देखिए, चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है, घुल गई है घी में जो दूध डाला है, वरना घी में तो नहीं घुलने वाली थी। तो अभी दोबारा से ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह फेंट लिया है और देखो बिल्कुल थिक हो गया है। अब ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है चीनी। इसमें डाल देंगे मैदा 1 भर के कप, ठूस के भरा है मैंने इसको, कप को मैदे के साथ ज़्यादा ऐसे दबा दबा के भरना है आपने। और डाल देना है उसमें घी और चीनी में, जो हमने अच्छी तरह मेल्ट करके रखी थी। अब इसको छानना है, छान के डालिएगा। मानसून का सीज़न है तो अक्सर मैदे में सुंडी वगैरह होती है। मैं अक्सर मैदा जो भी यूज़ करती हूँ तो छान के फ्रिज में रखती हूँ और कभी भी सुंडी नहीं लगती। तो ये डाल दिया मैंने 1 चुटकी नमक और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें मीठे बेकिंग पाउडर का, और ये 1 चुटकी जो मैंने डाली है मीठे सोडे की। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जहाँ तक हो सके चम्मच से, या मैं कर रही हूँ हैंड बीटर के साथ, ताकि अभी हाथ जो ख़राब ना हो। ये देखिए, और मिक्स करके अच्छी तरह मैं इसको रख दूँगी। और देखूँगी अगर मैदे की ज़रूरत और पड़ी तो हम डाल देंगे मैदा इसमें। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स हो गया। मुझे लग रहा है कि पतला है थोड़ा सा मैदा, मैं मज़ीद और इसमें डालूँगी थोड़ा सा मैदा। अच्छी तरह साफ़ करना है, ये नहीं कि इस तरह हम इधर उधर ज़ाया करें रिस्क को। थोड़ा सा रिस्क भी बचाएं, अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत फरमाते हैं। जितना रिस्क को बचाते जाएंगे और अल्लाह ताला उतना ही हमारे रिस्क में इजाफा करता जाएगा। मैंने थोड़ा सा खुश्क मैदा और डाला, और डाल के अच्छी तरह ये देखिए, गूंदना नहीं है इसको, आटे की तरह मिक्स करना है। मिक्स करके अब मैं इसको रख दूँगी। ये देखिए, इसकी इस तरह की डो की शक्ल होनी चाहिए। अब मैं इसको रख दूँगी ढाँप के थोड़ी देर के लिए। और 1 अंडा लिया है, इसको तोड़ूँगी और इसकी जो सफ़ेदी और जो जर्दी है वो अलग करनी है। अब इसको किस तरह करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है कि जर्दी अक्सर इसमें टूट जाती है तो मिक्स हो जाती है। हमने मिक्स नहीं करनी, सफ़ेदी को हमने अलग करना है और जर्दी को अलग करना है। तो जर्दी बड़े आराम से अलग हो गई थी, और सफ़ेदी में केक बनाऊंगी तो उसमें यूज़ हो जाएगी। और ये देखिए, मैंने जर्दी को अलग किया एक दूसरे छोटे से बाउल में,
और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और सफ़ेदी को मैं हटा दूँगी जहाँ से। ये आप बना के किसी बच्चे को दे दें, खुद खा लें, या फिर मैं केक में यूज़ कर लूँगी। और इसमें चाहें तो आप फूड कलर यूज़ कर लें। मेरे पास फूड कलर भी नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जर्दी का कलर बहुत येलो था और मुझे बस इसी तरह का ही कलर चाहिए था। अब आप आ जाएं तवे का सीन क्या है कि तवे पे आप इस तरह रेक रख के इसके ऊपर प्लेट रख के उसके ऊपर दूसरा तवा दे दें, या फिर इस तरह की प्लेट में ज़रूरी नहीं, आप टेंशन ना लें कि उसी तरह के आपके पास मोल्ड हों, तो कोई भी प्लेट में आप डाल दें। अब इसमें हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में कोई प्याली स्टील की रख के कोई प्लेट रख के उसके ऊपर भी रख सकते हैं। ये दूसरा तरीका है कि इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको ये आराम से ये भी हो जाएगा। नान खताई हर तरीके से बन जाती है। और तीसरा तरीका ये कि बड़ा पतीला या बड़ी कढ़ाई है आपके पास, उसमें रैक रखें, उसमें प्लेट रखें और उसके ऊपर उसका ढक्कना दें और तब भी ये बन जाएगी। तो बात ये है कि थोड़ा सा ये उसकी सतह से ऊंचा होना चाहिए तो नान खताई बहुत अच्छी सी बनती है, क्योंकि नीचे से कुछ तेज़ फ्लेम की वजह से अक्सर बिस्किट जल जाते हैं, नान खताई जल जाती हैं। अब मैं ग्रीस करूँगी प्लेटों को और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी सारी बन जाएंगी नान खताई। और ये देखिए, एक मैंने सादा प्लेट, घर में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उसी तरह के मोल्ड हो, आप सादा प्लेट लें, उसको ग्रीस करें और एक चम्मच की मदद से एक जैसे सारी चीज़ें, जैसे ये एक जैसा ही लें। इसका जो नान खताई का हमने डो तैयार करके रखी थी, ये देखिए ऐसे अच्छी तरह दबा दबा के, और जितना आप चाहें छोटे बनाएं, क्योंकि इसमें मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर होता है, ये फूलते हैं। तो बना के मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, 5 मिनट के लिए, और जब तक फिर कढ़ाइयाँ गर्म करने के लिए रख दूँगी, 2 कढ़ाइयों में पकाऊँगी। और ये देखिए इस तरह दबा दबा के छोटा सा पेड़ा बना के हल्का सा प्रेस करना है, इसको ज़्यादा नहीं, इसको पतला करना, मोटा ही रखें क्योंकि ये फैल के बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये देखिए छोटे छोटे से ही मैंने पेड़े बना के हल्के से चिपटे किए हैं। इसके ऊपर लगाऊंगी जर्दी, और जर्दी लगा के इसके ऊपर कटे हुए बादाम आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर कुछ कोई और चीज़ लगा दें, तिल लगा दें। मैंने इस पे लगाने हैं काजू, मुझे काजू का जायका बहुत अच्छा लगता है और उसको मैंने बारीक बारीक काट दिया। तो ये देखिए अंडे की जर्दी मैंने सब बिस्किट के ऊपर अप्लाई कर दी है, और काजू भी मैंने काट के रखे हैं बारीक बारीक से, और हर एक के ऊपर मैं काजू एक के ऊपर साबित रख दूंगी और दूसरे के ऊपर मैंने कटिंग कर लिए थे बारीक बारीक स्लाइस में, वो रख दूंगी। अब देखें इस कितने प्यारे, और दोनों प्लेटें मैंने तैयार कर ली थी और चूल्हे पर कढ़ाइयाँ चढ़ाई हुई हैं और थोड़ी गर्म हो जाए ताकि फ़ौरन से फिर मैं अंदर रख सकूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारी नान खताई जो बिल्कुल डन हो गई। अब रखेंगे इसको कढ़ाई में एहतियात के साथ, आप हाथ पर कोई कपड़ा वगैरह लपेट लें, और इसके ऊपर मैंने देखिए नीचे रखा रैक, और अब ऊपर ढक्कन आम तरीके से ढाँप दूंगी, कोई ज़रूरत नहीं इसके ऊपर ये कुछ करने की। और दूसरे पर हम बारीक कटे हुए जो काजू थे वो लगा देंगे, और मैंने वो एक क्लिप मुझसे मिस हो गया दूसरे का। ये देखिए किस तरह हमारे नान खताई बन के तैयार हुए, इतने मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाले मज़ेदार से नान खताई घर में तैयार करें, अपने बच्चों को बना कर दें। घर में कोई मेहमान आए तो फ़ौरन से तैयार हो जाती हैं, 20-25 मिनट इसको लगते हैं और ये बन के तैयार हुई। तो देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है नान खताइयाँ, और देखिए नीचे से कलर भी कितना प्यारा आया है, गोल्डन सा, लाइट गोल्डन सा। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अब मिलेंगे अब नई रेसिपी के साथ। ये मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।